नमो नमः विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत। मुझे आशा है कि आप सबका अध्ययन बहुत अच्छा चल रहा होगा क्योंकि परीक्षाएं काफ़ी नज़दीक हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के विषय में। तो एक 2-3 दिन पहले न्यूज़पेपर में एक प्रश्न आया था कि भारत का पहला निजी क्षेत्र का परमाणु ऊर्जा प्लांट यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया जा रहा है। तो ये एक करंट का मुद्दा बन जाता है। तो इस तरह से हम राजस्थान के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के विषय में सारी बातें करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि परमाणु ऊर्जा क्या है। परमाणु ऊर्जा का मतलब है कि परमाणु जो है, परमाणु खनिज है, उसकी सहायता से ऊर्जा बनाई जाती है, उससे ऊर्जा बनाई जाती है। तो ये किस तरह का ऊर्जा संसाधन हुआ, किस तरह का ऊर्जा स्रोत है, नवीकरणीय है या अनवीनीकरण है। ये अनवीनीकरणीय ऊर्जा संसाधन है। क्यों? क्योंकि इसमें परमाणु खनिज का प्रयोग होता है, जैसे कि यूरेनियम आदि। तो ये जो खनिज हैं, परमाणु खनिज है, ये सीमित संसाधन है, इसलिए ये अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है। हालांकि ये स्वच्छ ऊर्जा के स्रोत हैं, क्योंकि इनसे जो परमाणु से जो ऊर्जा बनती है उससे प्रदूषण काफ़ी कम होता है, इसलिए स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। लेकिन है किस प्रकार का? अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये होगी कि परमाणु ऊर्जा किस तरह की ऊर्जा है, अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। अब चूँकि जो परमाणु और परमाणु ऊर्जा है वो विध्वंसक होते हैं अपने आप में, तो ये केंद्र का विषय है। इनका जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो भी देश के हमारे देश में लगाए गए हैं, उन पर सब पर केंद्र सरकार का नियंत्रण रहता है, यानी सीधे सीधे ये केंद्र सरकार के नियंत्रण में रहती है। और इनके ऊपर जो भी इन नियंत्रण, संचालन, जो भी जिम्मेदारी पूरी केंद्र सरकार की रहती है। राज्य सरकार सिर्फ सहयोग करती हैं। और दूसरी बात ये भी है कि जितने भी जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाए गए थे पहले, जो लगाए गए हैं, वो सारे के सारे सार्वजनिक क्षेत्र में यानी सरकारी क्षेत्र में लगाए गए हैं और नियंत्रण केंद्र सरकार का रहता ही है। तो ये केंद्र सरकार का जो नियंत्रण रहता है वो किस तरह से रहता है, इनके नियंत्रण, नियमन और नीति निर्माण, संचालन, जो भी संयंत्र होते हैं, इनके सभी कार्यों के लिए केंद्र सरकार के अधीन 3 तरह की संस्थाएं काम करती हैं। जो भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगे हैं उनके संचालन की और नियंत्रण की और ये सब जिम्मेदारियां ये तीनों मिलकर निर्वहन करते हैं। जैसे कि एक तो होता है परमाणु ऊर्जा आयोग। परमाणु ऊर्जा आयोग होता है एक होता है परमाणु ऊर्जा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, DAE, जो कि नई दिल्ली में है और जिसके अध्यक्ष PM होते हैं। और एक जो परमाणु ऊर्जा आयोग होता है, परमाणु ऊर्जा आयोग कमीशन, EAC, कमीशन ऑफ एटॉमिक एनर्जी। एक तो डिपार्टमेंट होता है यानी विभाग होता है, परमाणु ऊर्जा विभाग। एक होता है EAC, कमीशन ऑफ एटॉमिक एनर्जी, यानी परमाणु ऊर्जा आयोग। तो दो तो ये हो गए, परमाणु ऊर्जा विभाग, एक परमाणु ऊर्जा आयोग। और तीसरा होता है NPCIL, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड। ये एक सार्वजनिक उपक्रम होता है। तो ये तीनों संस्थाएं मिलकर कार्य करती हैं, ये तीनों ही मिलकर कार्य करते हैं। जैसे परमाणु ऊर्जा आयोग जो होता है, परमाणु ऊर्जा का जो आयोग है, जो कमीशन है, जो कमीशन EAC जो है, वो क्या करता है, नीति निर्माण का कार्य करता है। इन संयंत्रों को चलाने के लिए नीतियाँ निर्माण का कार्य आयोग का होता है। फिर जो विभाग होता है, जो डिपार्टमेंट होता है, DAE जो होता है, वह डिपार्टमेंट इनके नियंत्रण और उन नीतियों के कार्यान्वयन का कार्य करता है। जो नीतियाँ बनाई गई आयोग के द्वारा, उसके जो कार्यान्वयन और नियंत्रण का कार्य कौन करता है? विभाग करता है, परमाणु ऊर्जा विभाग, जिसके अध्यक्ष PM होते हैं। और परमाणु ऊर्जा आयोग भी नई दिल्ली में है, जिसके अध्यक्ष तो बदलते रहते हैं। तो इसके पहले अध्यक्ष होमी जहांगीर भाभा थे परमाणु ऊर्जा आयोग के। और तीसरा जो NPCIL, न्यूक्लियर पावर और कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड जो है, वो क्या कार्य करता है?
वो वास्तविक रूप से इन संयंत्रों के संचालन, ये संयंत्र जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, वो वास्तविक रूप से NPCIL के द्वारा ही चलाए जाते हैं, इनका संचालन किया जाता है। तो इस तरह से नीतियाँ निर्माण कौन करता है? आयोग करता है। नियंत्रण और कार्यान्वयन का कार्य किसका है? विभाग का। और जो NPCIL है वो वास्तविक रूप से इन संयंत्रों को चलाता है, संचालन का सारा कार्य NPCIL का होता है। तो ये तीनों के तीनों मिल करके इस तरह से जितने भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं उनके नियंत्रण, नियमन और संचालन का कार्य करते हैं। और सारा का सारा नियंत्रण भी किसका होता है? केंद्र सरकार का होता है। तो इस तरह से जब ये तो हुई बात इनकी नियंत्रण आदि की, जो परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की हम बात करते हैं तो हमारा जो पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाया गया वो तारापुर महाराष्ट्र में लगाया गया, देश का, जो कि अमेरिका के सहयोग से लगाया गया था। और दूसरा जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाया गया वो राजस्थान के रावतभाटा में, जो कि चित्तौड़गढ़ में है, वहाँ पर लगाया गया। ये देश का दूसरा है और पहला स्वदेश निर्मित पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में। तो ये तो देश के हुए। और हम राजस्थान के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की बात करें तो हमारे यहाँ पर 2 परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं, जिसमें पहला तो हो ही गया रावतभाटा चित्तौड़गढ़ वाला, जो कि देश का दूसरा है और हमारे राजस्थान का प्रथम है। और इसके अंतर्गत कुल मिलाकर 8 इकाइयाँ हैं, जिसमें से पहली इकाई तो बंद है और 8वीं इकाई निर्माणाधीन है। तो इस तरह से 6 इकाइयाँ हो गई। और ये देश का दूसरा ऐसा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो परमाणु ईंधन भी बनाता है, फ्यूल भी बनाता है। तो परमाणु ईंधन का निर्माण करने वाला जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है राजस्थान का पहला, ये रावतभाटा वाला है। और ये देश का दूसरा ऐसा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो फ्यूल बनाता है और परमाणु ईंधन बनाता है। और ये वैसे भी देश का दूसरा ही है। इसके अलावा एक और जो ये रावतभाटा वाला है, ये कनाडा के सहयोग से बनाया गया 1973 में परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाया गया। और जो राजस्थान का हमारा दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो माही नदी के किनारे बांसवाड़ा में लगाया गया। माही बांसवाड़ा में अवस्थित है, जो कि निर्माणाधीन है, ठीक है, जिसका शिलान्यास 25 सितंबर 2025 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी के द्वारा किया गया था। और ये अभी निर्माणाधीन है और इसमें इसकी जो कुल क्षमता होगी वो 2800 मेगावाट की होगी और 4 इकाइयाँ इसमें काम करेगी। तो इस तरह से ये राजस्थान के 2 परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं। अभी जो करंट में जो प्रश्न बन रहा है वो ये है कि जो परमाणु ऊर्जा है वो अभी तक केंद्र का विषय है और ये जो जितने भी संयंत्र लगाए गए हैं ये सार्वजनिक क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र में लगाए गए हैं। लेकिन 2023 के बाद इसे निजी क्षेत्र में भी लाया गया है। और निजी क्षेत्र का जो देश का हमारा पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो रीवा मध्य प्रदेश में लगाया जा रहा है, जो कि किस कंपनी के द्वारा लगाया जा रहा है? टाटा समूह के द्वारा लगाया जा रहा है। तो इस तरह से ये हमारे परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती हैं। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।